औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोर्स टाइटल है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है और हमने इसका पहला जो यूनिट है इसके कुछ हिस्सा हमने ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो पिछला लेक्चर जो है वो शेयर करके और नेक्स्ट जो है कुछ आप लोगों के साथ वो भी मैं डिस्कस कर सकूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ है क्या चीज़। ठीक है, ग्रोथ इट इज़ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज और पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि तदरीजन इंक्रीज है, बढ़ना है किस चीज़ का, बच्चे के साइज़ का। साइज़ में क्या चीज़ आ जाती है, बच्चे के लिम्स हैं, उसकी अज्जा है, उसका मास है यानी कि वेट है उसका बढ़ना, उसकी लेंथ जो है हाइट वो बढ़नी, ये ग्रोथ है। ग्रोथ रेफर्स टू द बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं दैट आर ऑब्जर्व्ड एज पीपल ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट्स। जैसे कि बच्चे जवान होते हैं तो हम उनमें देखते हैं हाइट, वेट, लेंथ, इस तरह की जो चेंजेस आ रही हैं उन्हें हम ग्रोथ कहेंगे। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अनऑब्जर्वेबल पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। ये कुछ ऐसे हैं जो कि मुशाहिदे में नहीं भी पैटर्न्स होते। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स हैं, इनको हम ग्रोथ कहेंगे। इनके ग्रोथ का ताल्लुक प्योरली फिज़िक्स से है, बच्चे की फ़िज़िक्स से है, किसी भी इंसान की फ़िज़िक्स से है। वो फिज़िकली जो उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है उसके माइंड में, उसके ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, और उसके अलावा उसके वेट में, हाइट में जो चेंजेस हो रही हैं उसे हम ग्रोथ कहेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द ऑर्डर्स ऑफ सीक्वेंस दैट ह्यूमंस फॉलो एंड मेनली फोकसेस ऑन द अटेनमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। यानी कि आदमी, जो भी बच्चा है, जब बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वक्त के साथ साथ उसमें स्किल्स आ रही हैं, यानी कि महारत भी सीख रहा है, एबिलिटीज़ भी आ रही हैं, कैपेबिलिटीज़, सलाहियतें भी उसमें आ रही हैं। यानी कि उसकी इंटरेस्ट का डेवलप होना, उसके मेंटल लेवल का डेवलप होना, उसके सोशल इंटरेक्शन का डेवलप होना, ये चीज़ डेवलपमेंट है। यानी कि ग्रोथ फिज़िकल डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट जो है ये अटेनमेंट ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज़ है। यानी कि बच्चे की, किसी भी शख्स की जो एबिलिटीज़ या स्किल्स में जो बढ़ोतरी आ रही है, वक़्त के साथ साथ उसकी अकल, उसका फ़हम, उसका अदराक जो बढ़ रहा है, उसे हम डेवलपमेंट का नाम देंगे। डेवलपमेंट ये चार चीज़ों में हो रही होती है किसी भी इंसान में। पहला है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट ये है मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रोथ एंड फिज़िकल चेंजेस दैट हैपन टू द बॉडी। टू एरियाज ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर एक बच्चा कार मैकेनिक बन रहा है तो वो मोटर स्किल्स वो होती हैं जो कि हाथ से काम किया जाता है। कार मैकेनिक बन रहा है तो पहले उसको कुछ पता नहीं है, कुछ जो भी वो टूल यूज़ कर रहा है या जो भी उसके पार्ट्स हैं कार के, या जो भी उसकी मैकेनिकल चीज़ें हैं उसका उसे इल्म नहीं है, या आस्ता आस्ता थोड़ा बहुत इल्म आ रहा है। वो जो थोड़ा थोड़ा उसे समझ आ रही है उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहेंगे। और वो जो वक़्त के साथ साथ उसकी बढ़ रही हैं सलाहियतें, उसको सीखने में एक मुकम्मल मैकेनिक बन रहा है, तो हम उसे कहेंगे फाइन मोटर स्किल। यानी कि उसकी बेसिक जो मोटर स्किल्स हैं, ये सलाहियतें हैं, काम करने की सलाहियतें, और वक़्त के साथ साथ जो बढ़ रही हैं उसे हम फिज़िकल डेवलपमेंट कहेंगे, और ये भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। फिर है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट।
द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, थिंकिंग एंड मेमोरी स्किल्स, वक्त के साथ साथ सोचने समझने की सलाहियत में, याददाश्त में और लैंग्वेज में जो डेवलपमेंट हो रही होती है इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कोग्निटिव डेवलपमेंट। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट, लर्निंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स, अपनी फीलिंग्स को समझना और दूसरे की फीलिंग्स को समझना, और इसमें वक्त के साथ साथ जो बढ़ोतरी आ रही होती है इसे हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। फिर है सोशल डेवलपमेंट, इंसान के जो सोशल रिलेशंस हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं, इन्हें हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी, या ये जो डिबेट है नेचर और नर्चर की, ये हम पढ़ते हैं तो साथ में आपको समझा देता हूँ। योर फिजिकल फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ योर पेरेंट्स। आपकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स यानी कि आपके जो दिखने वाले अज्जा हैं, हाथ पाँव चेहरा आंखें रंगत बाल, ठीक है, ये फिजिकल फीचर्स हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड एज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, आइडेंटिकल मुशाहबे आपके पेरेंट्स से होती हैं आपकी फिजिकल फीचर्स, जैसे कि योर आईज योर फादर, लाइक योर फादर एंड योर हेयर कलर फ्रॉम योर मदर, यानी कि आपकी आंखें या आपके बाल आपके माँ बाप से मिलते जुलते हो सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे नेचर। ठीक है, और however your personality and talents may have come not from your father और mother, ये भी हो सकता है कि जो आपकी शख्सियत है या जो आपकी सलाहियतें हैं, जो आपका टैलेंट है, वो आपके माँ बाप से आपको मिला हो या ना भी मिला हो। द इन्वायरमेंट वेयर यू ग्रो, आप वो माहौल जिसमें आप बढ़ते हैं परवान चढ़ते हैं, मे हैव अ लास्टिंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन दैट वे यू टॉक, इनका गहरा ताल्लुक हो सकता है, असरअंदाज ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें? आपका इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रही हैं, किस चीज़ पे असरअंदाज हो सकते हैं? यू टॉक, जैसे कि आप बोलते हैं, जैसे कि आप बिहेव करते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑल द थिंग्स अराउंड यू, इसे हम कहेंगे नर्चर। यानी कि जो भी हमारी मैं आपको समझा देता हूँ आसान लफ्ज़ों में कि नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी या डिबेट से ये मुराद है कि हमारी फिज़िकल फीचर्स, हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना, हमारा मिजाज हमारे वालिदैन से भी मिलता जुलता हो सकता है, या हमारे वालिदैन से भी हमें ऐसी तमाम चीज़ें मिलती हैं और मिल सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो हमारी ये सब चीज़ें हमें अगर वालिदैन से मिल रही हैं या वालिदैन की तरफ से हमें ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे नेचर। ठीक है, नेचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स थ्रू नेचर। अच्छा, अगर हमें ये तमाम चीज़ें यानी कि हमारा मिजाज या हमारा सोशल जो इंटरेक्शन है या जो हमारा एक्सेंट है, अगर हमें हमारे माहौल की तरफ से या हमारे इंटरेस्ट से हमें मिल रहा है, या हम हमारी सोच से या हम जो लोगों से मिल रहे हैं उनसे हमें ये सब कुछ ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वी आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स थ्रू नर्चर। ठीक है, ये हम नर्चर कहेंगे। वालिदैन से हमें ये सब मिलना नेचर, और माहौल से और हमारे ज़ाती जो इंटरेस्ट है या हमारी ज़ाती मेहनत है या काविश है, जो हमारी स्ट्रगल है, ऐसी तमाम चीज़ें उससे हमें जो मिल रही होती हैं उसे हम नर्चर कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जब बढ़ रहा है तो कुछ असूल होते हैं ना उसके बढ़ने के, यानी कि कोई भी जब काम हो रहा होता है तो वो बतदरीज हो रहा होता है। ठीक है, वो जो बतदरीज काम हो रहा होता है उसके कुछ असूल होते हैं ना करने के।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मकान ही बनाना है तो उसके कुछ असूल होंगे। क्या असूल होंगे? उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि पहले हम बुनियादें बनाएंगे, एक अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे और आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ वो बतदरीज वो मकान जो हमारी बिल्डिंग है वो बन जाएगी। तो ये किसी भी चीज़ के जो असूल हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के भी कुछ असूल हैं। वो असूल कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला असूल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट बतदरीज हो रही होती है, कंटिन्यूस हो रही होती है। डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम एंड नेवर सीजेज, यानी कि ये माँ की ये लाहत से माहत तक ये जारी रहती है, ठीक है। माँ की पैदाइश से हमें हमारे टॉम तक जो है वो हमारी जो डेवलपमेंट है वो जारी रहती है, नेवर सीजेज, और कभी ख़त्म नहीं होती, सीज एंड होना। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है उसका, जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग की एक मिसाल दी है, इसी तरह डेवलपमेंट एक 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 पैटर्न के साथ चल रही होती है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ यूनिफॉर्मिटी इज़ इन फंक्शंस लाइक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल है कि जैसे कि बच्चे की लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो रही होती है ना, बच्चा पहले क्या सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखता है, फिर इस तरह से वो जो डेवलपमेंट जा रही होती है, इसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म पैटर्न है, यानी कि डेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है, पूरी उम्र जारी रहती है, फिर उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के जो डेवलपमेंट है वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड एज एवरी एज ग्रुप हैज़ इट्स स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैव डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि छोटे बच्चे में काम डेवलपमेंट हो रही है, उससे बड़ा बच्चा, उससे समझदार, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी डेवलपमेंट भी बढ़ती जाएगी, नंबर वन। नंबर दो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनमें डेवलपमेंट जल्दी हो रही होती है, कुछ में कम हो रही होती है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन जो है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू द पार्ट्स एंड फ्रॉम द पार्ट्स टू द होल, ठीक है। अच्छा, ये समझिएगा इस चीज़ को, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी हम कह सकते हैं। होल टू पार्ट्स एंड फ्रॉम पार्ट्स टू द होल, ये मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ लैंग्वेज की। फॉर एग्जांपल, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। जब भी बच्चा परवान चढ़ रहा है 2-4 साल में, 5 साल में, वो उर्दू बोलना घर में शुरू कर देता है। ये है होल, ठीक है, डेवलपमेंट एज अ होल, यानी कि उसने लैंग्वेज सीख ली है, वो लैंग्वेज बोल लेता है, समझ लेता है। अच्छा, अब है पार्ट्स की तरफ, होल टू द पार्ट्स, कि अगर हम एक छोटे बच्चे से जो कि बोलता है, घर में मुकम्मल समझता है चीज़ों को, अगर हम उसे कहते हैं कि जी फ़ेल किसे कहते हैं, ठीक है, फ़ेल माजी किसे कहते हैं, फ़ेल अब उसे क्या कहते हैं, इसम नकरा किसे कहते हैं, इसम मारफा किसे कहते हैं, तो बच्चे को वो जो लैंग्वेज के पार्ट्स हैं उनकी समझ नहीं होगी। तो ये है कि जो डेवलपमेंट होती है, ये इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, के होल टू पार्ट्स, बच्चे को पहले पूरी उर्दू बोलनी आ गई है, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं ना उर्दू के, उसको बाकायदा समझना पड़ेगा, यानी कि होल से पार्ट्स की तरफ उसकी डेवलपमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ होती जाएगी। ये एक कानून है। दूसरा है फ्रॉम द पार्ट्स टू होल। अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश की, कि इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, वो फॉरेन लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं,
हम अपने बच्चों को पहले छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो सिखाते हैं, छोटे छोटे जुमले बनाना सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनको हमने कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे मिलाना है। तो यानी कि इंग्लिश के लैंग्वेज के पार्ट्स से समझता 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 बच्चा होल की तरफ चला जाता है, यानी कि एक लैंग्वेज मुकम्मल सीख लेता है। तो ये होता है फ्रॉम पार्ट्स टू होल, ठीक है। तो ये होगी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि डेवलपमेंट हमेशा पार्ट्स, होल से पार्ट्स की तरफ या पार्ट से होल की तरफ होती है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। The growth and development in various dimensions like physical, mental, social, etc. are interrelated and interdependent. For example, children with above average intelligence are generally found to possess above average physical and social development, ठीक है। इंटर रिलेशन और इंटर रिलेटेड का ये मतलब है, या ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ना बीच में, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, तो इसका मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग है या बाय गॉड, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा इंटर रिलेशन से ये मुराद है कि अल्लाह ताला ने उसको जो हाफ़िज़ा है वो अच्छा दे दिया है, अल्लाह ताला ने उसको सोच समझ अच्छी दे दी है, अब वो चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है। हम कहेंगे कि ये जी बच्चा बहुत लायक है, तो उसका जो दिमाग है उसको जो जल्दी याद करने की सलाहियत है वो रिलेट हो गई उसकी स्टडी के साथ, ठीक है ना। तो ये है इंटर रिलेशन। एक बच्चा शाई है यानी कि शर्मीला है, तो उसका जो शर्मीलापन है वो रिलेट करेगा उसके सोशल इंटरेक्शन के साथ, यानी कि उसके फ्रेंड्स कम होंगे, उसका बोलना चलना, दूसरों के साथ बातचीत करना वो कम होगा। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, कि जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा इंटर रिलेटेड होती है, यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। In maturity, growth and development get affected towards learning. For instance, if a child is keen to learn something and lacks maturity, then he will not be able to learn it. यानी कि मैच्योरेशन और लर्निंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। एक बच्चा अगर मैच्योर है, मैच्योर का मतलब है कि चीज़ों को जल्दी से जो समझ जाता है ना, मैच्योरिटी से कहते हैं। अगर एक बच्चा चीज़ों को जल्दी से समझ जाता है तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग भी तेज़ होगी। तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, कि अगर एक जितना जितना उसकी सोचने समझने की सलाहियत है उतनी ही उसमें डेवलपमेंट की जो खासियत है वो ज़्यादा होगी, लर्निंग की खासियत ज़्यादा होगी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जॉइंट प्रोडक्ट मिला होना, दो प्रोडक्ट्स का मिलना। कौन सी दो प्रोडक्ट हैं? हेरिडिटी एंड हेरिडिटी आप जो वालदेन से चीज़ें मिल रही होती हैं, एनवायरनमेंट जो हमें माहौल से चीज़ें मिल रही होती हैं। चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी की बात हमने की ना, कि नेचर ये हेरिडिटी है और जो नर्चर है वो एनवायरनमेंट है, यानी कि हमारा बढ़ना, हमारी डेवलपमेंट हमारे वालिदैन की तरफ से भी हमें ट्रांसफ़र भी हो रही होती है और मिल भी रही होती है, और हम ये चीज़ एनवायरनमेंट से भी ले रहे होते हैं, और ये कंटिन्यूअस है। ये भी डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट हमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक जॉइंट वेंचर होता है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। द फिजिकल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स takes place simultaneously with the development of various aspects of human personality such as social, physical, emotional and mental. Simultaneously का मतलब है एक के बाद दूसरे के साथ तीसरे का जुड़ा होना, ठीक है। यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट से मुराद है कि जब एक बच्चे की शख्सियत
वक्त के साथ साथ निखर रही है, तो उसका जो सोशल सर्कल है वो भी बढ़ रहा है, जो उसकी फिज़िक है वो भी बढ़ रही है, जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट है वो भी हो रही है। यानी कि वक्त के साथ साथ ये टोटल जो डेवलपमेंट है उसकी हो रही होती है, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी सोशल लाइफ, उसकी जो फिज़िक की, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि टोटल डेवलपमेंट हो रही है, और ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव देयर ओन डेफिनेट डायरेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड बिकम्स द एडल्ट साइज एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, और वो कैसे होती है, जैसे कि एम्ब्रियो होता है वॉर्म में, तो पहले जब वो बढ़ रहा है तो बच्चे का सर बनता है, फिर टोटल वो, ये एक प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है अल्लाह ताला की तरफ से कि डेवलपमेंट हमेशा ऐसे ही होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल द इंटरेस्ट्स, डिसलाइकिंग, ग्रोथ एंड ऑफ अ चाइल्ड। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रिडिक्ट करना, पहले से बता देना। अच्छा, एक बच्चा है वो खेलता ज़्यादा है, ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, तो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है और उसके बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसके काम जो मिलता है स्कूल से वो बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, तो हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा तालिब इल्म है और बहुत आला तालीम ये हासिल कर सकता है। इसको जिस जो भी जिस ज़ाविये से हम मोल्ड करना चाहें, ठीक है, इसको जो भी हम फील्ड देंगे ये बड़ी अच्छे तरीके से वो फील्ड जो है वो उसमें अच्छा एक स्टूडेंट साबित होगा। ठीक, एक बच्चे को कोई चीज़ नहीं पसंद है, उसको खेल पसंद है, तो हम कहें ये डिसलाइकिंग की बात हो रही है, और अगर उसको खेल पसंद है तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, ये एक असूल है कि हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करके, बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट करके हम उसकी डेवलपमेंट उसी तरह से कर सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल एंड इनर कंट्रोल। ठीक है, ये भी गौर से सुनिएगा कि स्मॉल चिल्ड्रन डिपेंड ऑन अदर्स फॉर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, व्हेन दे ग्रो अप दे डेवलप देयर ओन वैल्यूज़ सिस्टम, कॉन्शियस, इनर कंट्रोल एंड आउटर कंट्रोल। ठीक है, जब बच्चा छोटा है तो वो आउटर कंट्रोल में है, यानी कि उसको जो वालिदैन कहेंगे, जो वालिदैन समझाएंगे, स्ट्रिक्टली उससे काम भी करवाएंगे, वो आउटर कंट्रोल होगा। इनर कंट्रोल जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो काम करना शुरू करेगा, या अपनी मर्ज़ी से काम जैसे भी वो करेगा, तो ये इनर कंट्रोल है। तो ये भी डेवलपमेंट का एक असूल है कि ये आउटर कंट्रोल के थ्रू भी हो रही होती है और इनर कंट्रोल के थ्रू भी डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को जो आज का लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आया, कुछ चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा तो इंशाल्लाह फ़ेस टू फ़ेस भी हम इन चीज़ों को, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।